सादर जय जिनेन्द्र। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नव तत्व सुधा में तत्व ज्ञान को बेहतर तरीके से जानने के लिए। जैन तत्व विद्या का दूसरा बोल। जीव के दो प्रकार हैं, सिद्ध और संसारी। कल हमने राशि 2 में संक्षेपणय और व्यवहारणय के बारे में पढ़ा। किसी दृष्टि को, किसी भी पदार्थ को देखने की अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इसी में 2 प्रकार है, संक्षेपणय और विस्तारणय, जिनके बारे में हमने कल भी जाना। चलिए आज मैं आपको उनको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। अगर एक टीचर बच्चों से कहती है कि बच्चों आपको उदयपुर के एक बगीचे के बारे में लेख लिखना है। अगले दिन वो पूछती है बच्चों से आपने क्या लिखा, तो एक बच्चा कहता है कि मैंने उदयपुर में एक बगीचा देखा, उसका नाम था सहेलियों की बाड़ी। ये हुआ संग्रहण। उसने सिर्फ सबसे संक्षेप रूप में बगीचे के बारे में बताया। दूसरे बच्चे ने कहा मैंने सहेलियों की बाड़ी में 50 पेड़ देखे, छोटे छोटे प्लांट देखे, वहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई थी, एक जगह पीने का पानी रखा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे। ये उद्यान को, बगीचों को जानने का, विस्तार रूप जानने का एक दृष्टिकोण है। इसे कहते हैं विस्तार रूप। संक्षेप में सिर्फ हमने नाम जाना, उससे हमें उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए बेहतर कंटेंट नहीं मिला। टीचर ने तीसरे बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने किया, कब किया, कैसे हुई, उसने उसकी पूरी स्टोरी बताई। तो हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो उसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। कल हमने संक्षेप रूप में जीव और अजीव को जाना। अब हम जीव को बेहतर तरीके से विस्तृत रूप से जानेंगे। तो जैसा कि हमारा दो बोल है, जीव के 2 प्रकार, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जो आत्मा मुक्त हो गई है और संसारी जो संसार में है। एक है परमात्मा और एक है आत्मा। परमात्मा अर्थात परमात्मा, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। एक पूर्ण विकसित और एक अल्प विकसित। विकसित से अर्थ यहाँ यह समझना चाहिए कि एक में चेतना का पूर्ण विकास और एक में अल्प विकास, यानी कि थोड़ा विकास। एक निरावरण, दूसरी सावरण। निरावरण अर्थात आवरण रहित, कोई भी आवरण, कोई भी पर्दा नहीं। दूसरी सा आवरण, यानी आवरण सहित। एक मुक्त और एक बद्ध। एक जो 8 कर्मों से मुक्त है और दूसरी जो कर्मों से बंधी हुई है। एक विदेह, एक सदेह। विदेह का अर्थ विदेह, बिना देह की, बिना शरीर की। दूसरी सदेह, शरीर के साथ। एक अकर्म और एक सकर्म। एक कर्मों के बिना और एक कर्मों के सहित। एक अक्रिय और एक सक्रिय। अक्रिय यानी कि कोई भी क्रिया नहीं करने वाली, सिर्फ अपने ही स्वरूप में रहने वाली। दूसरी सक्रिय, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करने वाली। एक जन्म मरण की परंपरा से मुक्त और एक उसकी वाहक। जो सिद्ध है वे जन्म और मरण की परंपरा से मुक्त हैं, वे पुनः जन्म नहीं लेते। और संसारी आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न गतियों में जन्म लेती है, मरती है, फिर से जन्म लेती है, मरती है, तब तक जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाए। सिद्धावस्था आत्मा की शुद्धावस्था है। यहाँ केवल जीव का अस्तित्व है। अनादि कालों से जीव और आत्मा के ऊपर कर्म मल चिपक जाते हैं। जब वे पुद्गल अलग होते हैं तो आत्मा मुक्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। वहां केवल आत्मा की ज्ञान दर्शन में ही सत्ता है। इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि परमात्मा, मुक्त आत्मा, सिद्धात्मा, परमेश्वर, ईश्वर आदि अनेक नामों से हम इसे जानते हैं। संसारी आत्मा वह है जो संसार में भ्रमण करती है, बार बार जन्म लेती है, मरण करती है। उसका पूर्व जन्म भी होता है और पुनर्जन्म भी होता है। इसके अंदर एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव और अनेंद्रिय यानी केवल ज्ञानी, जिन केवल ज्ञानी भी इसमें समाविष्ट होते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगी, केवल ज्ञानी ने 4 घाती कर्मों का बंधन तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी 4 कर्म उनके शेष है, इसलिए वे भी अभी सिद्ध आत्मा नहीं बनी है, संसारी आत्मा ही कहलाएगी। जब तक समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्त नहीं बन जाएंगे, संसारी जीवों के हम अनेक वर्ग बन सकते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे के वीडियोस में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तत्व ज्ञान नव तत्व सुधा से जुड़े रहें। थैंक यू।